ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज नेटवर्क और आज मेरे साथ है RL प्रथम जी, जो एक बहुजन नेता भी हैं, जो बौद्ध धर्म है उसको बढ़ाने का आगे काम भी कर रहे हैं और एक समाज सेवी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे 3 बिंदुओं को लेकर, जिस प्रकार से सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है और 10% जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया है बीजेपी सरकार में। सीबीआई जो जांच की जो बात चल रही है, अखिलेश यादव को जो सीबीआई के जांच के दायरे में जो दिखाया जा रहा है जिस प्रकार से, उसको लेकर सर मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जो 10% आरक्षण दिया सवर्णों को, उस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, भारतीय संविधान बिल्कुल ये स्पष्ट करता है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो इसलिए किया गया है ताकि जो वंचित समाज है, जो कि शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जिनके साथ भेदभाव किया गया, जिनको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, जिनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दिया गया, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। इसमें इसके अंतर्गत वो ही जातियां हैं जिनके लिए स्कूल के दरवाजे बंद थे, जिनको समान वेतन नहीं मिलता था, जिनके साथ छुआछूत होता था, जिनके साथ अन्याय होता था। सदियों से ऐसा होता रहा है अन्याय। उन लोगों के साथ न्याय करने के लिए ये आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया। सर, ऐसा नहीं लगता जिस प्रकार से ओबीसी का, SC ST का टोटल मिलाकर 49.5% बैठता था, 50% जो बैठता था और 50% में तो पहले से ही जनरल जो आते हैं जो उसमें वो थे ही, और 10 जो % दिया है वो उसमें ही 60% कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उन्हीं की झोली से निकाल कर उन्हीं को दे दिया, जो 50% उनका तो था ही पहले से ही, और 10% उसी में से निकाल कर उन्हीं को दे दिया। कहीं ना कहीं एक ये जुमलाबाजी या कहीं एक धोखा तो नहीं है सवर्णों के साथ? ये हाँ, ये देखिए आप कि जो आरक्षण है सही मानों में तो जो मान्यवर काशीराम जी कहा करते थे, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबसे बेहतर तो ये होगा कि संख्या के हिसाब से आप जनगणना कराइए और जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसको उस हिसाब से आरक्षण दे दीजिए, ताकि किसी के दिमाग में कोई टेंशन ना रहे, कोई गलतफहमी ना रहे। लेकिन क्या क्या हुआ है, ओबीसी को अपनी उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। वो 27% सीमा उसकी बना दी गई है ताकि वो 49.5 जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मैक्सिमम सीमा आरक्षण कर रखी गई है उससे क्रॉस ना कर सकें। ये ओबीसी के साथ तो अन्याय है ही, क्योंकि उनको पूरा जितना आरक्षण उनको मिल रहा है उतना नहीं मिल पा रहा है ओबीसी को। अच्छा, अब ये 10% जो आरक्षण है उसके बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा। ये कहा है इसको सवर्णों के लिए आरक्षण, जो गरीब सवर्ण है। अब यहाँ गरीब की जो परिभाषा है उसके हिसाब से क्या गरीब सवर्ण के लिए अलग परिभाषा है और ओबीसी और दलित के लिए अलग परिभाषा है। एक साइड तो गवर्नमेंट का जो पैरामीटर है कि 6,000 जिसकी आमदनी है उससे ऊपर वो गरीब होगा, और इधर से जो ये जनरल कास्ट है उनके लिए 8 लाख की जो सीमा रखी है, 8 लाख का मतलब रफली आप 60,000 पर मंथ कह सकते हैं। जिसकी आमदनी 60,000 से ज़्यादा होगी वो अमीर कहलाएगा। कहाँ 6,000 और कहाँ 60,000। जो मनुष्य है उसकी जो मूल्य आवश्यकताएँ हैं वो तो सबके बराबर है। तो ये पैरामीटर जो गरीबी का है ये सबका एक सिमिलर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर ये नहीं लगता कि इन्होंने जो लोकसभा के 2019 के जो चुनाव आ रहे हैं इसको कहीं ना कहीं लुभाने के लिए सवर्णों को ये इन्होंने एक कदम उठाया है और उनको एक जुमले की तरह उन्होंने पेश किया? हाँ, उनके सामने ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जैसे 2014 का इलेक्शन हुआ था और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि हर आदमी के खाते में 15 लाख जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हुआ? प्रैक्टिकल में एक जुमला साबित हुआ नहीं। इसी टाइप से है ना, दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं दोबारा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि ये जो सवर्ण लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, इनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, ये फिर हमें वोट दे दें। लेकिन इस बार जो भारत की जनता है वो बिल्कुल जागरूक हो चुकी है, वो झांसे में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है सर 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और एक तरफ कहीं ना कहीं जो कयास लगा रहे थे लोग और जो सोच रहे कि दोनों एक साथ आएँ, तो इस पर क्या कर रहा है सर आप?
देखिए जो बहुजन समाज है वो बहुजन समाज कौन है, पहला क्वेश्चन ये। बहुजन समाज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी और जो अदर माइनॉरिटीज़ है, इसको बहुजन समाज कहा जाता है। अच्छा, और सफ़रर कौन है भारत में? सफ़रर कौन है, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल हो, हर फील्ड में यही लोग सफ़रर हैं, नहीं? तो जो जब 93 की बात है, जब मिले मुलायम काशीराम हवा हो गए जय श्री राम, नहीं, तब ये बहुत अच्छा एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये उस टाइम में कुछ दिन बाद ये टूट गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर ये उस टाइम ये एसपी और बीएसपी का गठबंधन नहीं टूटता तो आज तक बहुजन समाज का पूरे भारत पर शासन संभव हो सकता था। लेकिन अब उसके टूटने से अब ने फिर दोनों को, एसपी और बीएसपी को, ये लगने लगा है हम दोनों का साझा रहना ही हमारे दोनों के हित में है। अदरवाइज़ तो बहुजन समाज का बहुत अहित होने वाला है इस देश में, और जो कि जिसकी भरपाई आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत देर तक होगी। इसलिए बहुजन समाज को, एसपी और बीएसपी को बिल्कुल मजबूत तरीके से कुछ दिन के लिए नहीं, परमानेंट गठबंधन बना के रखना है। तभी ये बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं जो उसको दूर किया जा सकता है और बहुजन समाज अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। सर, आप जिस प्रकार से एक बहुजन नेता भी हैं और एक बहुजन कार्यकर्ता भी हैं, लंबे समय से आपने बहुजन आंदोलन को देखे हैं, तो क्या लगता है सर, ये जो गठबंधन बनना है इस टाइम एसपी और बीएसपी का, कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता वो यूपी से तय होकर, सबसे बड़ा स्टेट है, 80 सीटें लोकसभा की आती हैं यहाँ से, तो सर ये जो गठबंधन है ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा सर 2019 के लोकसभा चुनाव में? ये 2019 के लोकसभा में ये जो गठबंधन है एसपी बीएसपी का, ये बिल्कुल ही बीजेपी को साफ कर देगा। क्यों? ये गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये गठबंधन पूरी इंडिया में इसका इफ़ेक्ट होगा। आपको इफ़ेक्ट दिखाई भी देने लगेगा, नहीं? और उसी का रिजल्ट है कि मतलब इनमें लोगों में खलबली मची हुई है। और उसके बाद ही जैसे भी 3 राज्यों के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद ही मतलब इनको लगा है कि भाई कुछ हमें 15 लाख की तरह और ऐसा कुछ है ना शगुफा छोड़ना चाहिए, नहीं, ताकि लोग हमारे झांसे में आ जाएं। और इनका एक्चुअल में क्या है कि बहुजन लोगों की गलती ये रही, उन्होंने सोचा भाई 15 लाख हमारे खाते में आ जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति ने ये सोचा, नहीं। और दूसरा डेवलपमेंट का था। 2014 में इनके एजेंडे में ये है ना गाय, मंदिर, ये ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये उस 2014 में ये चीज़ स्पष्ट करते अपना एजेंडा मंदिर का या गाय का, नहीं, तो इनको बहुजन समाज के लोग वोट देने वाले नहीं थे। लेकिन अब तो इनकी जो मंशा है ना, कितना मुस्लिम का उत्पीड़न हुआ है पिछले 4.5 साल के अंदर, कितना मतलब दलित समाज का उत्पीड़न हुआ है 4.5 साल के अंदर। अखबार बढ़े रहते हैं, डेली कहीं ना कहीं घटनाएं घटती रहती हैं, तो आक्रोश तो है। और आक्रोश ये जो दलित समुदाय का आक्रोश है, ये उसमें ओबीसी का लोगों का समर्थन भी था। जो 2 अप्रैल का जो बंद था इंडिया में, वो दलित हिस्ट्री में इतना ज़बरदस्त बंद था, सारे दलित सड़कों पे आ गए थे। मतलब वो कहीं ना कहीं डर तो ये भी दिखता है, जिस प्रकार से गठबंधन की खबरें आती हैं एसपी बीएसपी की, अचानक से बरसों पुराना पड़ा खनन का मामला, जो आईएएस अधिकारी थी बी चंद्रकला, उनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ता, कई जगह में छापा पड़ता, और खबरें आती हैं कि सीबीआई जो पूछताछ अखिलेश यादव से भी करेगी। तो कहीं ना कहीं एक तो डर लगता है ये सर, कहीं ना कहीं डर तो है बीजेपी के अंदर। और जिस प्रकार से बहन जी ने कहा कि ये सीबीआई का यूज करते हैं, इन्होंने तोता बना रखा। हाँ, देखिए क्या है कि संविधान ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो संस्थाएं हैं वो अपने इंडिपेंडेंटली काम करें, नहीं, और उनको संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं वो, और उसी की शपथ लेकर वो अपना कार्य करते हैं। उसी में ये सीबीआई भी आती है, सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, नहीं, इनको मतलब किसी इंडिविजुअल के प्रति उत्तरदायी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इनका जो उत्तरदायित्व है ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के प्रति है। इसलिए सीबीआई में जो ऑफिसर हैं उनको संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और
जो अपना है ना निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिए। लेकिन क्या है कि कुछ है ना व्यक्ति में स्वार्थ भी होता है, क्योंकि जन्म से व्यक्ति स्वार्थी रहा है, उसकी कुछ लालसा होती है, कुछ स्वार्थ होते हैं, जिस कारण वो पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाता है। और दुर्भावना या दुर्भाग्य भारत का ये है कि लोग नेक भावना से काम नहीं करते, संविधान के प्रति पूरा उनका डेडिकेशन नहीं है। अदरवाइज तो संविधान इतना अच्छा है कि हर व्यक्ति के लिए संविधान इतना अच्छा है, उसमें उसका पूरे जीवन का संपूर्ण विकास संविधान से संभव है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है सर, जिस प्रकार से आरक्षण की हम बात करें, 10% जो आरक्षण दिया सवर्ण समाज को, तो सर सवर्ण समाज को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10% तो 50% में पहले थे ही वो लोग, और 10% और दे दिया उन्होंने। जिस प्रकार उन्होंने दायरा जो बताया है, जो उसकी कंडीशन बताई है कि जिसकी 8 लाख से कम इनकम होगी एक ईयर की, तो इसके जो आंकड़े बताते हैं 90% जो लोग हैं वो इसके दायरे में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं तो सर इसमें तो एक छलावा टाइप से, तो ऐसा ज़्यादा लगता है कि समाज को, जो सवर्ण समाज से ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है उसको। देखिए जो आरक्षण है SC ST और OBC का आरक्षण 49.5% हो जाता है, और इस 49.5% में कितनी जनसंख्या है? 85%। 85% जनसंख्या को 49.5 आरक्षण मिल रहा है, नहीं, बाकी 50.5 जो आरक्षण शेष है वो सिर्फ 15% जनता को मिल रहा है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये है ना, जो पहले था कि जो अनुसूचित जाति का जो कैंडिडेट है, जो कि मेरिट में जो टॉप कर रहा है, उसको जनरल कैंडिडेट में गिना जाएगा, लेकिन वो भी इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। और 15% के लिए जो आरक्षण है वो 50.5% से ज़्यादा प्रैक्टिकल में हो रहा है। और दूसरा कुछ लोग हैं ना जो जाली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं SC ST के, उनके ऊपर भी ठीक से कार्रवाई नहीं होती, वो नौकरी करते करते रिटायर हो जाते हैं जाली सर्टिफिकेट बनवाने वाले। तो वो मतलब इस तरीके से वो हमारे SC ST OBC के जो 49.5% आरक्षण है वो उसमें से भी मतलब आगे ले जाते हैं। और जो 10% जो आरक्षण देने की बात है, ये तो है ना एक कह सकते हैं इलेक्शन का शगुफा है, नहीं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, और ये मतलब कुछ नहीं है। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ RL प्रथम जी, जो एक बहुजन नेता भी हैं और एक जो बौद्ध धर्म का जो कारवा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और देश के कोने कोने में घूमते हैं। लंबे समय से इन्होंने बहुजनों के सारे आंदोलन देखे और उसमें सहयोग भी किया है। इन्होंने जिस प्रकार से CBI की जो जांच की जो बात चल रही है अखिलेश यादव को लेकर, जो खनन का मामला है, और 10% जो सवर्णों को आरक्षण मिला है, और सपा बसपा का जो गठबंधन की खबरें आ रही हैं, सबको लेकर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। कैमरामैन पवन के साथ में गजेंद्र जाटव, दिल्ली। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।